हरियाणा सरकार गुरुओं के संरक्षण के लिए जोरदार काम कर रही है। इसके साथ ही सरकार किसानों का सत्कार करने में भी जुटी हुई है। ये खास रिपोर्ट देखिए। हरियाणा सरकार गुरुओं के इतिहास के संरक्षण में तेजी से काम कर रही है। सरकार का उद्देश्य है कि गुरुओं का इतिहास आने वाली पीढ़ी तक पहुंचे, जिससे कि गुरुओं के त्याग और ज्ञान की रोशनी आने वाली पीढ़ी के भविष्य को एक बेहतर दिशा दे सके। इसी कड़ी में हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सदन में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें बलिदान दिवस पर प्रदेश भर में कार्यक्रमों के सफल आयोजन के लिए एक प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया गया। इसके अलावा सदन की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आभार व्यक्त किया गया, जिन्होंने 25 नवंबर को ज्योतिसर कुरुक्षेत्र में आयोजित विशाल समागम में गुरु जी को नमन किया और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शीतकालीन सत्र में कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर जी का जीवन और बलिदान भारतीय सभ्यता की उस आत्मा का प्रतीक है जिसने सत्य, धर्म और मानव गरिमा की रक्षा के लिए स्वयं को न्यौछावर करना स्वीकार किया, लेकिन अन्याय और अधर्म के सामने झुकना कभी स्वीकारा ही नहीं। गुरु तेग बहादुर जी का जीवन और उनका बलिदान भारतीय सभ्यता की उस आत्मा का प्रतीक है जिसने सत्य, धर्म और मानव गरिमा की रक्षा के लिए स्वयं को न्यौछावर किया है। लेकिन अन्याय, अधर्म के सामने झुकना उन्होंने स्वीकार नहीं किया है। हरियाणा सरकार ने पिछले सत्र में सर्वसम्मति से ये संकल्प लिया था कि जन जन को प्रेरित करने के लिए श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें बलिदान वर्ष को पूरे प्रदेश में गरिमा और गौरवपूर्ण तरीके से मनाया जाएगा। ये प्रस्ताव हरियाणा की धरती की उस परंपरा का विस्तार था जिसने हमेशा गुरुओं, संतों और महापुरुषों के आदर्शों को अपने सामाजिक जीवन में अपनाया है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सत्र में बताया कि श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें बलिदान दिवस पर जगह जगह से यात्राएं निकाली गई। ये यात्राएं 20 जिलों के 500 से ज्यादा गांव से होकर गुजरी और गुरु साहिब के संदेश को जन जन तक पहुंचाती हुई ये यात्राएं 24 नवंबर को धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र तक पहुंची। इन यात्राओं का हर धर्म और हर वर्ग के लोगों ने हर गांव, हर शहर में राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक विचारधाराओं से ऊपर उठकर बढ़ चढ़कर स्वागत किया। गुरु साहिब के संदेशों को जन जन तक पहुंचाती हुई ये यात्राएं 24 नवंबर को धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर ये एकत्र हुई हैं। इन यात्राओं का हर धर्म, हर वर्ग के लोगों ने हर गांव, हर शहर में राजनीतिक, सामाजिक व धार्मिक विचारधाराओं से ऊपर उठ करके बढ़ चढ़ करके इन यात्राओं का हर जगह पर स्वागत किया गया। हरियाणा सरकार ने सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के साथ मिलकर पूरे प्रदेश में अनेक आयोजन किए। इनका उद्देश्य गुरु साहिब को नमन करना और नई पीढ़ी को गुरु साहिब के जीवन, उनकी शिक्षाओं और उनके बलिदान से प्रेरित करना भी था। पूरे नवंबर के महीने में प्रदेश भर में श्री गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान के प्रति श्रद्धा और चेतना का एक निरंतर प्रवाह देखने को मिला। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश की जनता में गुरुओं के प्रति गहन श्रद्धा है। इसी श्रद्धा का प्रवाह श्री गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान दिवस कार्यक्रमों में देखने को मिला। प्रदेश के हर गांव, हर शहर और कोने कोने से लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। हमारा दायित्व है कि हम अपनी नई पीढ़ियों को श्री गुरु तेग बहादुर जी के संदेश, उनके आदर्शों और उनके निर्भीक जीवन से प्रेरित करते रहें। माननीय अध्यक्ष जी, जिसने गुरु जी के शीश को आनंदपुर साहिब पहुंचाने में अपना शीश बलिदान कर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे खुशी और राज्य स्तरीय बड़ा कार्यक्रम वहां पर हुआ और वहां पर भी लगभग 25 से 30 हजार लोग उस कार्यक्रम के अंदर लोगों ने शिरकत किया। इतनी श्रद्धा और भाव देखने को इन कार्यक्रमों के अंदर मिला है। हरियाणा सरकार गुरुओं के इतिहास को संजोने के साथ साथ सरकार का उद्देश्य है कि प्रदेश की मंडियों को ऐसा मॉडल बनाएं जिसका अनुसरण पूरा देश करे। इसके अलावा मंडी शुल्क वसूली, व्यवहार में 100% ईमानदारी बरतें और किसानों का विश्वास बढ़ाएं। इसी के चलते मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मार्केटिंग बोर्ड के नवनियुक्त पदाधिकारियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सीएम सैनी की बड़ी बातें।
मार्केट कमेटियां ग्रामीण अर्थव्यवस्था की शक्ति केंद्र हैं। किसान और व्यापारी के आपसी संबंध मजबूत बने हैं। किसान को सही माप, मूल्य और समय पर भुगतान मिले। ई खरीद और डीपीटी को सफलतापूर्वक सुनिश्चित किया जाए। ई खरीद और डीपीटी से किसानों को सीधा लाभ मिल रहा है। बिचौलियों की भूमिका को खत्म करने का काम किया। किसानों को उसकी मेहनत का पूरा हक दिलाया। किसानों की 24 फसलों को एमएसपी पर खरीद रहे हैं। किसानों के खाते में 1,64,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। हरियाणा सरकार ने हमेशा अपने फैसलों और नीतियों से स्पष्ट किया है कि सरकार के लिए किसान हित सर्वोपरि है। किसान हरियाणा की समृद्धि में अहम भूमिका निभा रहे हैं। हरियाणा सरकार किसानों के उत्थान के लिए तेजी से काम करती दिखाई दे रही है।